नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजी सिंह मेहरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वरिष्ठ वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विभाग पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को विकसित कृषि संकल्प अभियान की जानकारी देंगे, साथ ही साथ धान में बीज जनित रोग, मुख्यतः बकाने रोग के बारे में भी बताएंगे। IRI असम के स्थापना दिवस तथा डॉक्टर बीपी पाल व्याख्यान की झलक भी दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, बड़े हर्ष का विषय है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 तक राष्ट्रव्यापी अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी उड़ीसा से किया। इस खास मौके पर पदयात्रा की गई। एक पेड़ मां के नाम के पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान का खास वीडियो भी लॉन्च किया गया तथा किसानों के साथ संवाद किया गया। कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री कनक वर्धन सिंह देव, सचिव डेयर एवं महानिदेशक ICAR डॉक्टर ML जाट, केंद्रीय कृषि सचिव, उप महानिदेशक प्रसार, OUAT के कुलपति सहित ICAR एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बहुत अहम अधिकारी शामिल हुए। इस श्रृंखला में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उड़ीसा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा सरकार के मंत्री श्री गोकुलानंद मलिक जी, सचिव डेयरिंग महानिदेशक ICAR डॉक्टर ML जाट जी, उप महानिदेशक प्रसार, उप महानिदेशक फिशरीज, सीफा के निदेशक आदि अहम अधिकारी शामिल हुए। 4 बजे राष्ट्रव्यापी अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय में लॉन्च किया गया, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली देश के कृषि वैज्ञानिकों, किसानों एवं सभी देशवासियों को इस खास मौके पर संबोधित किया। 29 मई से 12 जून 2025 तक चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य लैब टू लैंड के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय कृषि को वैज्ञानिक नवाचारों, उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों से समृद्ध करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है। अभियान के अंतर्गत देश के लगभग 1.5 करोड़ किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा। हमारे पूसा संस्थान भी अपने वैज्ञानिकों की टीम्स के साथ हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में कृषि गोष्ठियों के माध्यम से किसानों से सीधा संवाद कर रहा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर CS श्रीनिवास राव, उप महानिदेशक फसल विज्ञान ICAR डॉक्टर DK यादव जी, पूसा परिसर से लगे महत्वपूर्ण संस्थान NBPGR, NIPV आदि संस्थानों के निदेशक, संस्थान के संयुक्त निदेशक अनुसंधान, प्रसार एवं शिक्षा ने भी 29 मई को गांव में संगोष्ठी में भाग लिया तथा किसानों से सीधा संवाद किया। 12 जून तक हमारे वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर आप सभी किसान भाइयों के साथ सीधा संवाद करेंगे। आप सभी किसान भाइयों बहनों से अनुरोध है कि आप सब इस अभियान से जुड़े एवं कृषि तकनीकों का नवीन ज्ञान लेकर देश के कृषि को सशक्त एवं विकसित करने में भारत के इस संकल्प का अमूल्य भाग बने। आइए देखते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान का यह खास वीडियो। लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान, उन्नत बीज सही तरीका, अपना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथी
आपके द्वार, हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विखे और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान, अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। प्रिय दर्शकों, 26 मई 2025 को IRI आसाम का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें असम के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पेगू जी, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव डायरेक्टर IRI, संयुक्त निदेशक अनुसंधान डॉक्टर C विश्वनाथन सहित अन्य अधिकारी, वैज्ञानिक एवं छात्र शामिल हुए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वच्छ भारत शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही IRI असम की तृतीय IRC की बैठक भी आयोजित की गई है। आइए देखते हैं कार्यक्रम की एक झलक।
प्रिय दर्शकों, हर वर्ष की भांति 28 मई 2025 को पूसा संस्थान ने 32वां डॉक्टर बीबी पाल मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया। इस व्याख्यान की अध्यक्षता डॉक्टर आर.एस. परोड़ा जी, चेयरमैन टास एवं फॉर्मर सेक्रेटरी डेयर एंड DGICR ने की तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर ML जाट जी ने यह व्याख्यान दिया। व्याख्यान का विषय ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कमोडिटी सेंट्रिक एग्रीकल्चर टू एग्री फूड सिस्टम इज मस्ट फॉर विकसित भारत 2047 था। व्याख्यान में संस्थान के निदेशक डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव एवं संस्थान की अधिष्ठाता डॉक्टर अनुपमा सिंह सहित वैज्ञानिक एवं छात्र शामिल हुए। किसान भाइयों, पिछले अंकों में हमने आपको धान की उन्नत किस्में एवं सीधी बिजाई की जानकारी दी थी, जिसे आपने खूब सराहा। स्वस्थ व निरोगी फसल एवं अधिक उपज लेने हेतु धान में रोग प्रबंधन अति आवश्यक है। जी हाँ, कई किसान भाइयों ने हमसे बकाने रोग की रोकथाम की जानकारी मांगी है। धान में बीज जनित रोग, मुख्यतः बकाने रोग की समस्या बहुत आती है, जिसके लिए किसान भाइयों को अभी से सतर्क रहना चाहिए और सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। इस रोग की पहचान एवं समाधान की विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारे पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु माया। नमस्कार। बकाने धान की प्रमुख उभरती हुई समस्या है। यह रोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां बासमती धान की खेती होती है, प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। यह रोग बीज रोपण से लेकर फसल के परिपक्व होने तक विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देता है, जिससे फसल और गुणवत्ता दोनों को हानि होती है। यह रोग मुख्यतः बीज जनित रोग है, परंतु जो पिछली फसल के अवशेषों में भी इसके रोग कारक जीवित रहते हैं। रोग के प्रमुख लक्षण नर्सरी में दिखाई देते हैं। इसमें पौधा पीला पतला होता है और बाद की अवस्था में रोपाई के पश्चात ये असाधारण रूप से लंबे पौधों में डोजियां कम बनती हैं, और अगर ये पौधे बाद की अवस्था तक अगर जीवित रहते हैं तो उसमें बालियां नहीं बनती हैं। रोग के दूसरे लक्षण में तल गलन या पद गलन भी है। इसमें जो पौधों की जड़ें काली हो जाती हैं, सड़ जाती हैं और पौधा जमीन से वहाँ टूट जाता है और उसके बाद पूरे खेत में पौधे सूखे हुए दिख सकते हैं। ऐसे पौधे निश्चित चप्पों में नहीं होते हैं और पूरे खेत में बिखरे हुए होते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत उपयुक्त समय है जब आप बासमती धान में आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले बीज पर ध्यान देना है। आप विश्वसनीय स्रोतों से ही बीज खरीदें। बीज को नमक पानी के घोल में एक बार निकाल लें। इसके लिए आप 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक को मिलाकर घोल बना लें और उसको 15 मिनट तक उसमें बीज को डालकर छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप बीजों को अच्छे से हिलाएं और जिससे कि जो रोग ग्रसित बीज हैं और वो ऊपर तैरने लगेंगे, और उसके बाद आप उन बीजों को निकाल दें और बचे हुए बीजों को 2-3 बार साफ पानी से धो लें। और उसके बाद उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम 50% WP, जो कि बाविस्टीन के नाम से बाजार में उपलब्ध है, उसका घोल बनाकर बीजों को 24 घंटे तक उसमें रख लें और उसके बाद आप गीली पौधशाला में बिजाई करें। दूसरा, आप बीज को आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से भी आप बीज शोधन कर सकते हैं।
नर्सरी में आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का पाउडर 10 से 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आप उसका छिड़काव करें और उसके बाद उसमें आप नर्सरी लगाएं। आप खेत की निगरानी करते रहें। आप ध्यान रखें कि जब आप पौध निकाल रहे हैं तो जड़ उनकी टूटे नहीं। रोपाई से पहले आप पौध शोधन कर सकते हैं। पौध उपचार के लिए आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम या नेटिवो जो कवकनाशी है उसका आप घोल बनाकर पौध को 12 घंटे तक उसमें उसकी जड़ों को डुबोएं और उसके बाद आप उसकी रोपाई कर दें। फसल की निगरानी करते रहें। अगर आपको खेत में लक्षण दिखाई देते हैं और थोड़े से पौधों में ये लक्षण है तो आप ऐसे पौधों को निकाल सकते हैं। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 31 मई से 1 जून के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक में 31 मई से 3 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। 31 मई से 1 जून के दौरान केरल माहे में, 31 मई से 2 जून के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सार्थक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अपनी प्रतिक्रियाएं हमें व्हाट्सएप करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।